एक नए दिन की शुरुआत और एक खुशहाल गांव की ये पहली किरण, जहाँ की नीली नड़ी और उड़ते परिंदे हर दिल में सुकून भर देते हैं। इन मिट्टी के घरों की छतों से उठता ये धुआं और सरसरते पेड़ बताते हैं कि यहाँ की जिंदगी कितनी सरल और शांति भरी है। नदी का ये निर्मल पानी और ये नाहे मेहमान मनो हमें किसी नई और अनोखी कहानी की तरफ ले जा रहे हों। आज इस प्राचीन मंदिर का आंगन त्योहार के रंगों में डूबा है। हवा में लहराते ये केसरी ध्वज राज्य की शान और भक्ति की गवाही दे रहे हैं। चारों तरफ जोश है, उमंग है, हर चेहरे पर खुशी है और हर हाथ सलामी में उठा है, मानो पूरा राज्य एक सुर में जश्न मना रहा हो। ढलती शाम की रोशनी में चमकती ये मशालें अंधेरे को चीर रही हैं। रोशनियों के बीच का इतिहास लिखा जाने वाला है। महाराज हर्षवर्धन, उनकी गंभीर आंखों में राज्य की चिंता साफ दिख रही थी। हर सांस में एक भरीपन था, जैसे कोई अनसुलझा राज उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी राजेश्वरी की जिज्ञासु नजर महल के कोने कोने को घूर रही थी। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि दुनिया को जानने की एक अनोखी ताड़प थी। इस विशाल दरबार में सूरज की किरणें और उड़ती धूल एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थी। सब कुछ शांत था, पर यह शांति किसी आने वाले तूफान का इशारा था। अचानक सन्नाटा चीखों में बदल गया। पिंजरे के अंधेरे से एक खौफनाक शक्ल उभरी। वो भालू गुस्से में दहाड़ रहा था। उसके तीखे दांत मौत का पैगाम दे रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत से लोहे की सलाखों को हिला दिया। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, पर भालू का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंधेरे में घूमता वो विशाल साया और उसकी चमकती आंखें, हर किसी को लग रहा था कि आज कोई नहीं बचेगा। मौत अब पिंजरे की कैद से आजाद होने वाली। एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी ने हिम्मत दिखाई और अपनी उंगली से इशारा किया कि हाथों से एक नीली जडुई रोशनी निकलने लगी, जो बिजली की तरह हवा में घूम रही थी। वो खूंखार भालू, जो पूरी रफ्तार से बढ़ रहा था, अचानक धीरे होने लगा, मानो हवा ही भरी हो गई हो। वो इनविजिबल ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी रफ्तार थमी जा रही थी। और फिर सब कुछ एक पल में रुक गया। भालू वही का वही जम गया। तरफ नीली चिंगारियां उड़ रही थीं और लोग हैरत से देख रहे थे। राजकुमारी कोई साधारण लड़की नहीं, एक जादूगरनी है। इस अंते में राजेश्वरी ने एक बड़ा फैसला लिया। अपने नीले छोगे को समेट कर वो महल की बालकनी से धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हवा उसके कदमों को चूम रही थी और महल पीछे छूट रहा था। वो उस विशाल चमकते चांद की तरफ उड़ चली, जिसे देखकर लगता था मानो वो खुद उसे बुला रहा हो। अन्नी की रोशनी उसके लिबास पर मोतियों की तरह चमक रही थी। एक हसीन पर खामोश सफर था। हजारों टिमटिमात तारों के बीच ईश्वरी की आंखों में एक नई मंजिल का सपना था। बादलों को चीरते हुए वो अब बंदिशों से आजाद हो चुकी थी। अब उसकी किस्मत आसमान की बुलंदियों में लिखी थी। उस वक्त जंगल के घने अंधेरे में राजकुमार प्रताप अपना निशाना साध रहे थे। के सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे और उनका तीर सुनहरी जड़ुई ऊर्जा से चमकने लगा था। सन्नाटा टूटा और एक जोरदार झटके के साथ तीर कमान से आजाद हो गया। रोशनी का एक ऐसा झोंका निकला जिसने जंगल की खामोशी को चीर किसी बिजली की तरह पेड़ पौधों के बीच से निकलता गया। आपका हर वार हमेशा अचूक होता था। निशाना किसी शिकार पर नहीं, बल्कि एक नई मंजिल की तरफ था। राजकुमारी ने अब एक साधारण नौकरानी का रूप धारण लिया था, पर उसके हाथों का जादू अब भी बरकरार था। उसने धीरे से हवा में घेरा बनाया और नीली रोशनी कमरे में फैलने लगी। एक ही पल में बिखरे हुए ताकिए, कपड़े और किताबें हवा में तैरने लगी, मानो पूरा कमरा किसी जदुई झूले पर सवार हो गया हो।
राजेश्वरी बड़े ही मजे से इस बिखरे हुए सामा को काबू कर रही थी और देखते ही देखते हर चीज अपनी सही जगह पर जा बैठी। गंदगी गायब हो गई और कमरा मूर्तियों की तरह चमक उठा। जादू का ये खेल खत्म हो गया था असली और नकली के बीच के इस पर्दे को हटाने का। एक तरफ थी वो धोखेबाज जो डर से का रही थी और दूसरी तरफ थी असली राजेश्वरी जिसकी आंखों में अब सिर्फ इंसाफ की आग थी। एक जोरदार प्रहार। राजेश्वरी ने अपनी पूरी शक्ति का सालाब छोड़ दिया। हुई नीली लहर ने उस बहरूपिये को घेर लिया। उसकी असलियत दुनिया के सामने नंगी हो गई। झूठ का कोई ठिकाना नहीं बचा था। महाराज और महारानी दांग रह गए। अपनी बेटी को इस रूप में देखकर उनकी आंखों में आंसू और दिल में पश्चाताप था। राजकुमारी राजेश्वरी ने साबित कर दिया कि सच्चाई की रोशनी को कोई अंधेरा नहीं छिपा सकता।